ये एसेट्स क्या होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बैलेंस शीट में कौन सा मेरा नॉन करंट एसेट है, कौन सा मेरा करंट एसेट है। तो वेलकम टू अकाउंट फंडा। देखो, बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, लायबिलिटी और एसेट। तो ये एसेट्स क्या होते हैं? एसेट होता है एनीथिंग विच इज द पोजीशन और द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर इज कॉल्ड एसेट। मतलब मेरे पास जो जो चीजें हैं, जैसे मेरे पास कार है, लैंड है, बिल्डिंग है, वो सब क्या है? मेरा एसेट है जो मेरे नाम पे है, इंक्लूडिंग अगर मुझे किसी से कुछ पैसा लेना है, सपोज करो मुझे मेरे फ्रेंड से 5,000 रुपए लेना है, तो वो भी क्या है? मेरा एसेट है। क्लियर है? तो एसेट कौन कौन से हो गए? जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया, कैश हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, एक्सेट्रा। अब एसेट भी दो टाइप के होते हैं, करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट। तो ये नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिनका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा मिलेगा। जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैपटॉप हो गया, उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे? नॉन करंट एसेट हो जाएंगे। इट हेल्ड एज एज इन्वेस्टमेंट ऑफ सेपरेट द बिजनेस ऑपरेशन हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। मतलब अगर कोई बिजनेस कोई एसेट खरीदता है जिसका मेन पर्पज उसको सेल करना नहीं है, बस उसका होल्ड करना है मोर देन 1 ईयर, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? नॉन करंट एसेट। तो यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, इन सब की जो लाइफ है वो 1 साल से ज्यादा है, तो वो मेरा क्या कहलाएगी? नॉन करंट एसेट। तो ये करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट दो एसेट होते हैं जिसका बेनिफिट 1 साल से कम मिलता है, या फिर वो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाता है एंड विच आर मीन फॉर सेल। तो कैश इज ऑलवेज अ करंट एसेट। बैंक बैलेंस हमेशा मेरा करंट एसेट होगा। मैंने कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया जो मुझे अगले 2-3 महीने में सेल करना है, वो भी मेरा करंट इन्वेस्टमेंट होगा। जो मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है, जो मेरा माल पड़ा हुआ है दुकान पे, जो मेरा अगले 1 साल के अंदर बिक जाएगा, वो भी क्या होगा? मेरा करंट एसेट होगा। ऐसी फंडा के लिए फॉलो करिए अकाउंट फंडा को।